अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज मैं आपके लिए ईवीएस के नोट्स लेकर आई हूँ। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसका फुल फॉर्म है पर्यावरण अध्ययन, हिंदी में कहते हैं। तो इसमें जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ये, और एनसीईआरटी का निचोड़ हम कह सकते हैं। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने लिया है इसमें, ताकि आपकी हेल्प हो सीटेट 2020 को क्रैक करने के लिए। तो ध्यान से देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलो स्कूल चले, हिंदी में है ये, इंग्लिश हिंदी दोनों वालों को ये हेल्प करेंगे नोट्स। ठीक है, बांस और रस्सी से बना हुआ पुल। तो बांस और रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ पर इस्तेमाल आता है? ये इस्तेमाल होता है आसाम में। ठीक है, बच्चे स्कूल किस तरह से पहुँचते हैं आसाम में? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब वहाँ पर पानी को क्रॉस करने के लिए जो दरिया है, ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए क्या किया जाता है? बांस और रस्सी से बना हुआ पुल इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से ये बांस की पूरी लकड़ियाँ हैं, ठीक है, बाम्बू है, इस तरह से रखे जाते हैं, और फिर उसको क्या किया जाता है? बांस रोप से यहाँ पर बांधा जाता है। तो इस तरह से बाम्बू ब्रिज का यूज़ होता है कहाँ पर? आसाम में। याद रखिएगा, बाम्बू ब्रिज आसाम का है। इसके बाद है सीमेंट का पुल। तो ये सामान्य क्षेत्र, जो नॉर्मल एरियाज होता है, सामान्य क्षेत्र को इंग्लिश में नॉर्मल एरियाज कहते हैं। तो जो जितने भी नॉर्मल एरियाज है वहाँ पर कौन से पुल इस्तेमाल होते हैं? सीमेंट के पुल इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा है कि हम जब जाते हैं, ठीक है, हमारी बस गुजरती है, तो जब दरिया होता है बीच में, तो क्या होता है? वहाँ पर पुल बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सीमेंट के पुल नॉर्मल एरियाज में बनाए जाते हैं। उसके बाद है ट्रॉली। तो ट्रॉली लद्दाख में इस्तेमाल आती है। लद्दाख में जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर दरिया को पार करते हैं, तो किस तरह से पार करते हैं? ट्रॉली के ज़रिए पार करते हैं। देखिए, ट्रॉली आपने देखी होगी, हमने अक्सर फिल्मों में देखी है, ठीक है, सॉन्ग्स में। तो ये देखिए, ये इस तरह से ट्रॉली होती है, इस तरह से होता है वो, और इसमें इसके अंदर चले जाते हैं, और ये तार है और ये व्हील है, इसकी मदद से क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जाता है। ये देखिए, इसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस तरह से ये तार है और इस तरह से ये चलती है व्हील के थ्रू, ठीक है, और दरिया को पार किया जाता है। तो ये कहाँ पर? लद्दाख में इस्तेमाल में आती है ट्रॉली। कहाँ पर इस्तेमाल में आती है? लद्दाख में। उसके बाद है वल्लम। ठीक है, वल्लम क्या है? एक प्रकार है नाव का, एक किस्म की नाव है वल्लम, जो कि केरल में इस्तेमाल में आती है। केरला में छोटी नाव होती है वो। ये देखिए, ये है वल्लम। तो इस तरह की छोटी सी नाव होती है जिसके जरिए बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। ये कहाँ पर इस्तेमाल में आती है? केरला में। याद रखिएगा कौन सी जगह क्या इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है, वल्लम नाव कहाँ की है? पोर्ट केरल की है। उसके बाद है बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट कहाँ पर यूज़ होता है? मैदानी इलाकों में। ये देखिए, जिसे हम आम ज़बान में बैलगाड़ी कहते हैं, ठीक है, बुलक कार्ट, ये विलेज प्लेन एरियाज़ में इस्तेमाल में आती है। ठीक है, आमतौर पर अब तो देखने में नहीं आती है, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? प्लेन एरियाज़ में इस्तेमाल आती है बैलगाड़ी। ठीक है, उसके बाद है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ पर इस्तेमाल आती है? राजस्थान, उत्तराखंड में।
ऊँट गाड़ी, ठीक है। और सॉरी, राजस्थान में, उत्तराखंड नहीं आएगा, राजस्थान में ऊँट गाड़ी इस्तेमाल में आती है, क्योंकि ऊँट को क्या कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो ऊँट बराबर से चल पाता है वहाँ पर, वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है, और ऊँट को बहुत दिनों तक पानी नहीं भी दिया जाए तब भी वो ज़िंदा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ऊँट गाड़ी कहाँ पर इस्तेमाल में आती है, राजस्थान में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद है उबड़ खाबड़ पथरीला इलाका, तो कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाका, ठीक है। जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो, पथरीला इलाका हो, तो वो उत्तराखंड में होते हैं वैसे रास्ते। तो देख लेते हैं, इस तरह की होती है ऊँट गाड़ी। ऊँट होता है, ऊँट के साथ ये बंधा होता है इस तरह से, जिस तरह से बैलगाड़ी में होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए क्या होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहाँ पर इस्तेमाल में आता है, राजस्थान में। पक्षियों के सिर पर आंखें होती है और छेद यानी कि उनके कान कहाँ होते हैं, पंखों से ढके होते हैं। आपने देखा होगा परिंदों को कि हमें उनके कान नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं उनके कानों के छेद, क्योंकि उनके कानों के छेद उनके परों से ढके हुए होते हैं। और सिर पर आंखें होती हैं उनकी। कहाँ पर आंखें होती है, सिर पर आंखें होती है। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट निकाले गए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो कुछ भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पक्षी, परिंदा, बर्ड। तो इनके कान किस तरह से हैं, फेदर के अंदर जो इनके पर होते हैं उसके अंदर ढके हुए होते हैं। इस तरह से पर को हटाकर इस तरह से इनके कान दिखाए गए हैं। ये कान है इनके, ये चोंच है, ये आंखें हैं, सर के ऊपर आंखें होती है। इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की त्वचा यानी कि स्किन पर जो डिज़ाइन होती है तो वो किस वजह से होती है, तो जानवरों की त्वचा पर, स्किन पर जो डिज़ाइन होती है वो उनके बालों की वजह से होती है। हमने देखा है कि जो कैट है वो हमें अलग दिखाई देती है, अलग अलग किस्म की, ठीक है। उनकी जो डिज़ाइन बनी होती है, कहीं पर काले बाल होते हैं, कहीं पर वाइट होते हैं, कहीं पर ब्राउन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइनें होती है। लायन पर अलग होती है, टाइगर पर अलग होती है। तो ऐसे तमाम जो जानवर है तो उनके ऊपर जो अलग अलग डिज़ाइनें होती है वो किस वजह से होती है, उनकी स्किन पर जो बाल होते हैं तो बालों की वजह से होती है। अगर उनके बाल निकाल दिए जाए तो वो तमाम एक जैसे दिखेंगे, सबकी स्किन एक जैसी हो जाएंगी, अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो ये बात भी याद रखना, ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन सीटेट में, ठीक है, कि जानवरों की त्वचा पर जो डिज़ाइन होती है वो किस कारण होती है, किस वजह से होती है। तो एनिमल की स्किन पर जो डिज़ाइंस होती है वो उनके बालों की वजह से होती है। यहाँ पर आया नहीं है वो, मैंने पिक लगाई थी। उसके बाद है छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं छिपकली के कान, हमें दिखाई नहीं देती। और मगरमच्छ की आंखें किस तरह होती है, सर के ऊपर होती है। मगरमच्छ की आंखें भी परिंदों की तरह सर के ऊपर होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते, ठीक है। वो जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे जानदार, जितने भी ऐसे जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, जिनके शरीर पर, जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, ठीक है, स्किन पर बाल होते हैं, और उनके कान कैसे होते हैं, बाहर हमें दिखाई देते हैं। परिंदों के कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जिन जानदारों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि गाय है, बिल्ली है, ठीक है, डॉग है, और ऐसे जितने भी हैं जिनके कान ऊपर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे कि जो बर्ड्स है, ठीक है, स्पैरो है, जितने भी बर्ड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो
अंडे देते हैं। ये देखिए इस तरह की सबकी अपने अपने हर जो एनिमल, तो उनकी क्या होती है, अलग अलग डिज़ाइनें होती है। ये सारी डिज़ाइनें जो होती है ये इनके बालों की वजह से होती है। अगर इनकी शेविंग कर दी जाए, इनके बालों को निकाल दिया जाए स्किन पर से, तो सबकी स्किन क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, एक समान हमें दिखाई देगी। तो ये जो डिज़ाइन होती है वो बालों की वजह से होती है। आ जाते हैं कुछ हाथियों के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। कौन होती है, मादा हाथी होती है, फीमेल होती है, मेल नहीं, फीमेल, ठीक है। फीमेल एलिफेंट होती है, क्या होती है, हाथियों के झुंड की सबसे सरदार होती है, सबसे बड़ी और बूढ़ी मादा हाथी। नर हाथी जब 14-15 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, जो नर हाथी होते हैं, जो मेल होते हैं एलिफेंट, मेल एलिफेंट, जब वो 14 to 15 ईयर्स के हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं, अकेले रहना शुरू कर देते हैं। जब तक वो बच्चे होते हैं तब तक वो झुंड के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, 14 से 15 साल के हो जाते हैं, तब वो झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तमाम बार बार कह रही हूँ, इसे भूलिएगा मत, इसे याद रखिएगा कि एक जो हाथी होता है वो दिन में कितना खाना खाता है, वो एक दिन में 100 किलोग्राम खाता है। 100 किलोग्राम, याद रखिएगा, एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए, अपनी स्किन को ठंडक पहुंचाने के लिए क्या करता है, कीचड़ या मिट्टी में लेटता है। मड यानी कीचड़, मड के अंदर क्या करता है, वो लेटा रहता है, पड़ा रहता है अपनी स्किन को ठंडा करने के लिए। हाथी अपने कान का प्रयोग करके हवा करके समय को ठंडा रखता है। खुद को क्या करता है, वो अपने कानों की मदद से हवा देता है और खुद को ठंडक पहुंचाने की, खुद को हवा पहुंचाने की कोशिश करता है, ठंडा रखता है। तो अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको 4 पॉइंटें देगा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं हाथी पर, तो याद रखिएगा, आपको 4 से 5 4 पॉइंट दे देगा और उसमें कोई एक गलत पॉइंट डाल देगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एक हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, एक हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, तो वहां पर वो दे देगा 4 से 6 घंटे सोता है या 8 घंटे सोता है। तो इतना ज़्यादा नहीं सोता है, याद रखिएगा 2 से 4 घंटे सोता है। अगर वो 4 से 6 घंटे आ गए तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद या तो ऐसे दे देगा कि 100 किलोग्राम खाता है, 200 किलोग्राम खाता है एक दिन में हाथी पत्ते, तो वो भी गलत हो जाएगा। या तो ये दिया जाएगा कि 15 से 16 वर्ष का या 18 वर्ष का होने के बाद झुंड को छोड़ता है, तो ऐसा नहीं है, 14 से 15 साल की उम्र में छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा बच्चों जैसे सवाल या बच्चों जैसी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब याद नहीं आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इजी मत लीजिएगा। इसी के साथ साथ एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। जो एलिफेंट का झुंड रहता है, ठीक है, उसमें तमाम मादा हथनी ही रहती है। जो फीमेल होती है एलिफेंट वही रहती है, जो और उनके साथ क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं। लेकिन एक झुंड में कितनी फीमेल रहती है, 10 से 12 तक रहते हैं। और जो फेरी है वो एक प्रकार की नाव होती है जो केरल में प्रयोग होती है। इससे पहले हमने कौन सी नाव देखी थी, वल्लम, वो भी केरला की ही थी, और ये फेरी भी केरला की ही है, एक किस्म की नाव होती है।